तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि सीआईटीएस सेकंड काउंसलिंग का ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है। और मुझे आशा है कि आप सभी ने अपना अपना सीट अलॉटमेंट देख लिया होगा कि किसको मिल गया है और किसको नहीं मिला है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है, तो मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 72 नंबर या 70 प्लस नंबर है, उसके बाद भी उनको एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सी आई टी एस 2025 जो रिजल्ट पोर्टल लिंक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल रिजल्ट साइट पर पहुंच जाओगे, तो जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन किया कर लिया होगा। तो आपको पता चला होगा कि किसका नाम आया है और किसका नाम नहीं आया है। तो अभी क्या है, मेरे पास ऐसा आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको ये जानकारी तो नहीं बता सकता। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या बोला था कि अब जो हमारा रिजल्ट ऑफ सेकंड काउंसलिंग, तो 19 जुलाई 2025 को मतलब हमारा रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मतलब नाम नहीं आया है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी के 70 प्लस नंबर होने के बाद भी सी आई टी एस मतलब ये जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें नाम नहीं आया है। तो उन कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मतलब हमारा सी आई टी एस सेकेंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है, तो उसमें क्या हुआ है कि 70 प्लस नंबर के बाद भी आप सभी को कॉलेज नहीं मिला है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो निमी है, निमी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है तो उसने अपने अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पब्लिश किया है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट ही करना है। सीधी बात ये है। अब वेट करने का मतलब ऐसा नहीं है, अब वेट करने का मतलब ऐसा है कि आपको थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है। जो आपकी थर्ड काउंसलिंग हो रही है, थर्ड काउंसलिंग का आपको वेट करना है, जो 30 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। अगर इसमें भी आपका नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड के लिए जाना है। डायरेक्ट आपको एनएसटीआई कॉलेज में जाना है, जहाँ पर ऐसा रहता है हमारे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया वगैरह की सीटें खाली रहती हैं। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन मिल सकता है। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रह सकते हैं। या जिसको भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप, जरूरी नहीं है कि एनएसटीआई कॉलेज से ही आप सीआईटीएस करें। आप प्राइवेट आईटी ओटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो जिसने सीआईटीएस का एग्जाम खाली दिया है तो उसको प्राइवेट आईटी ओटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, मतलब जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, तो उनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज चूज नहीं किया तो उनका सेकंड काउंसलिंग में भी नाम नहीं आया। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं। तो जब मैंने फर्स्ट काउंसलिंग का वीडियो बनाया था तब भी मैंने यही बात बोली थी कि जिसको मतलब जो कॉलेज मिल गया है आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा रहता है कि कभी कभी क्या रहता है, सेकंड राउंड में भी हमारा नाम नहीं आ पाता है। तो जिसको जो कॉलेज मिला था उसने उस कॉलेज में नहीं लिया है, तो उसके बाद अब क्या हुआ है, उनको सेकंड काउंसलिंग में भी कॉलेज नहीं मिला है। तो अब ऐसा है कि अब जैसे जिसको सेकंड काउंसलिंग में, मतलब जो सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया है, इसमें आपको जो कॉलेज मिल गया है तो आप उसमें एडमिशन करवा लीजिए। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसके बाद भी अगर ट्रांसफर राउंड की वगैरह वगैरह सोचोगे तो हो सकता है आपका उसमें नाम ना आए। तो इसलिए आपको जो कॉलेज मिल गया है उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए चले जाएं। कब? 22 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड वगैरह की तरफ आप ना जाएं तो ही अच्छा है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया है वो थर्ड काउंसलिंग का वेट करें। और अगर थर्ड काउंसलिंग में भी उनका नाम नहीं आता है तो फिर उनके लिए ऑप्शन है स्पॉट एडमिशन का। मतलब स्पॉट एडमिशन में आपको डायरेक्ट एनएसटीआई में जाना है, वहाँ पर अगर सीट खाली होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आप, इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट आईटीओटी की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ गया है तो उनको लोग कॉन्ग्रेचुलेसन, और आप जाकर अपना प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जो भी आप डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी जो सेकंड काउंसलिंग में जिनका नाम आ गया है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं बता सकता, और डॉक्यूमेंट वैसे आपको पता होंगे। तो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स का जिनका नाम नहीं आया है, तो आप अपनी ट्रेड और नंबर कमेंट करके बताएं। और बाकी मतलब आपको क्या करना है, स्पॉट एडमिशन के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में ऐसा रहेगा कि स्पॉट एडमिशन में आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया है, आप स्पॉट राउंड का वेट कीजिए।
स्पॉट एडमिशन अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हमें इस साल कॉलेज नहीं मिला है तो हमें छोड़ देना है। आप आई अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सी आई टी एस ही करें, आप अगले साल सी आई टी एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है। बाकी जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।